गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट एफ हम सब्जेक्ट में हम सब व्यावसायिक अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हम सब ने जो मांग विश्लेषण है उसमें प्रोफेसर मार्शल के द्वारा जो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण का सिद्धांत दिया गया उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें उपयोगिता क्या है, उपयोगिता की विशेषताएं और उसकी मान्यताएं हम सब ने अध्ययन कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम सब उपयोगिता जो है उसकी कॉन्सेप्ट और क्या क्या है जिसके तहत टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हम सब अध्ययन करेंगे। कुल उपयोगिता जो आप स्क्रीन में देख रहे हो, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का अध्ययन आपको बताया गया है। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध होगा उसके बारे में भी अपन बताएंगे। तो कुल उपयोगिता को टोटल यूटिलिटी अपन शॉर्ट में इसको TU बोलेंगे, क्योंकि बार बार इन शब्द का आपने को काम में आएंगे, इसलिए मैंने आपको ये इसके शॉर्ट फॉर्म भी सामने हेडिंग में लगा रखा है। तो टोटल यूटिलिटी से तात्पर्य है उपभोक्ता के द्वारा किसी भी वस्तु का विभिन्न मात्राओं में उपभोग करने के पश्चात जो उसे उपयोगिता प्राप्त होती है। जब उस उपयोगिता को हमने गणनावाचक सिद्धांत के तहत अपन ये मानते हैं कि यूटिल के द्वारा मापते हैं, तो जो टोटल जो यूटिल होती है इंडिविजुअली उनको व्यक्तिगत इनको यूटिल को जोड़ते हुए जब अपन इसको जोड़ लेंगे तो उसे कुल उपयोगिता कहा जाता है। तो अन्य शब्दों में अपन क्या कह सकते हैं कि कुल उपयोगिता किसी भी वस्तु की एक निश्चित मात्रा के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि का माप है, और यह उपभोग की गई वस्तुओं की मात्रा, वस्तु की कुल मात्रा का फलन है। जिसे आपको ये फॉर्मूले में बताया गया है TUH बराबर फ्रैक्शन QH। तो यहाँ H क्या है? H है टोटल यूटिलिटी। H वस्तु की, किसी भी वस्तु की कुल मात्रा क्या है? TU। और फ्रैक्शन इनमें आपस में क्या है, उसको मल्टीपल हो जाएगा QH, यानी क्वांटिटी ऑफ H। उसका आपने कितनी उपभोग किया, उसका फलन क्या है, वो आपको क्या कहलाएगा। इन सबको जोड़ लेंगे तो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी आपको प्राप्त हो जाएगी। प्रोफेसर लेफ्टविच ने इसकी परिभाषा दी है कुल उपयोगिता की। उन्होंने कहा है कि कुल उपयोगिता से क्या तात्पर्य है, यानी कुल उपयोगिता एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपभोग से प्राप्त होने वाली कुल संतुष्टि है। यानी हम उपयोगिता का अर्थ जानते हैं कि उपयोगिता क्या होती है। उपयोगिता से तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति के द्वारा वस्तु या सेवाओं का उपभोग करने के पश्चात, यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसके द्वारा वस्तु या सेवाओं का जब उपभोग किया जाता है तो उपभोग करने के पश्चात उसे प्राप्त संतुष्टि क्या कहलाएगी, उसकी उपयोगिता कहलाएगी। आवश्यकता संतुष्टि का परिणाम ही क्या कहलाता है, आवश्यकताओं की जो संतुष्टि होती है, वो जो संतुष्ट करने की शक्ति है, उसी को क्या कहते हैं, उपयोगिता। अब इन उपयोगिता का जो अलग अलग अपन वस्तुओं का अलग अलग उपभोग करेंगे, वस्तु का अपन बार बार उपभोग करते हैं, तो हर इकाई के उपभोग के पश्चात उसको व्यक्ति को, उपभोक्ता को उपयोगिता प्राप्त होती है। इन सभी उपयोगिताओं का योग कर लेने पर यह संतुष्टि जो मिलती है अपने को अलग अलग वस्तु का उपभोग करने से, तो उन सभी संतुष्टियों का स्तर का योग क्या कहलाएगा, कुल उपयोगिता कहलाती है। जैसे मान लो आपने एक समय में 5 चपाती खाई, तो इन 5 चपातियों का जो आपको संतुष्टि मिली है वह क्या कहलाएगी, कुल उपयोगिता कहलाएगी। अगला बिंदु है सीमांत उपयोगिता। एक तो होती है कुल उपयोगिता, दूसरा है सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, शॉर्ट में इसको अपन बोलेंगे MU। तो इस धारणा का सर्वप्रथम विकास किसने किया, प्रोफेसर जेवंस के द्वारा इसके विकास किया गया। जेवंस ने इसके बारे में बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है। तो इन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि किसी भी वस्तु का
अतिरिक्त उपभोग करने पर, एक या एक से अधिक इकाई का प्रयोग करने पर कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। आपको सारणी में आगे समझाया भी जाएगा। जैसे सारणी में एक बार आप समझने के लिए देख सकते हो, जैसे 0 वस्तु का अभी आपने कोई उपभोग नहीं किया तो आपको कुल उपयोगिता भी कुछ नहीं है, सीमांत भी कुछ नहीं है। जैसे ही आपने एक वस्तु का उपभोग किया, आप स्क्रीन में देखिए, कुल उपयोगिता 5 मिलती है। मान ये सब 5 ही मान सकते हो, 10 ही मान सकते हो, मानने पर है, यानी सब्जेक्टिव होती है ना। उपयोगिता की विशेषता आपको क्या बताई थी कि उपयोगिता सब्जेक्टिव होती है। तो सब्जेक्टिव होने से क्या, हर व्यक्ति की अलग उपयोगिता। मेरे लिए मान लो कोई भी फल फ्रूट अपन खाते हैं, तो जैसे मेरे को मान लो आम पसंद है, आपको कुछ और पसंद हो सकता है, कम पसंद हो सकता है। आम एक ही वस्तु का अपन जब अपन सारणी में उपयोग करते हैं तो हर व्यक्ति पर निर्भर है, जिसको भी जितनी उससे उपयोगिता मिल रही है वो उतनी लिख सकता है। तो जैसे मान लो 5 मिली, तो सीमांत उपयोगिता इससे क्या हुई, क्योंकि अभी तक अपन ने कुछ भी उपभोग नहीं किया है लास्ट तक, तो 5 - 0 = 5। जैसे ही दूसरी वस्तु का उपभोग करते हैं तो अपने को उससे 12 के बराबर उपयोगिता मिलती है। तो 12 के बराबर उपयोगिता मिली, 12 यूटिल मिली, तो 12 माइनस लास्ट तक कितनी मिल गई थी, 5। तो कितना हुआ सीमांत उपयोगिता, 12 - 5 = 7। तो इससे आप क्या समझे, सीमांत उपयोगिता क्या होती है, एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर, एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर आपको कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है वह उसकी सीमांत उपयोगिता होती है। पहली में 1 है और दूसरे में अब आपको दूसरी इकाई से कितनी सीमांत उपयोगिता मिली इसका अध्ययन करना हो तो दूसरी इकाई से आपको 12 यूटिल मिली और प्रथम इकाई से 5 यूटिल मिली, तो 12 - 5 = 7। तो आप कह सकते हो कि सीमांत उपयोगिता कितनी होगी, 7। तो इस प्रकार से सीमांत उपयोगिता प्रोफेसर जेम्स ने समझाई। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एक तरह से एक अतिरिक्त उपयोगिता भी इसको कहा जाता है, एडिशनल यूटिलिटी। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत है कि किसी भी वस्तु की एक अधिक या एक इकाई एक कम भी आप में कर सकते हो, तो कम या अधिक प्रयोग करने पर कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। तो सीमांत उपयोगिता को अपन अगर फॉर्मूले में समझे या तो इसमें क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी NTH बराबर TN - 1 और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर चेंज इन टोटल यूनिट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो यहाँ पर MU1 तो मार्जिनल यूटिलिटी होगी, NTH यानी इकाई की सीमांत उपयोगिता, किसी भी एक इकाई की सीमांत उपयोगिता बराबर TN यानी इकाई की कुल उपयोगिता टोटल माइनस TN - 1 यानी जो टोटल यूटिलिटी अभी आपको इस NTH पर जो प्राप्त हो रहा है उससे जस्ट पहले वाली में आपको क्या प्राप्त हुआ कुल, तो उन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा, MU1 मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी बिंदु पर आप कर सकते हो। या एक अन्य फॉर्मूला है चेंज इन टोटल यूनिट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। जैसे दूसरी इकाई पर आपको चेंज इन टोटल यूनिट कितना है, 12 - 5 = 7 डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 2 - 1 = 1, तो 7 डिवाइडेड बाय 1 = 7। समझ गए। तो सीमांत उपयोगिता का ये फॉर्मूला है, इसकी विभिन्न विद्वानों ने भी परिभाषा दी है। जैसे प्रोफेसर लिप्सी के अनुसार वस्तु की एक अधिक इकाई के उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहेंगे, सीमांत उपयोगिता। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, आपने जो एडिशनल यूनिट जो भी आपने उपभोग करी तो उससे कुल उपयोगिता में कितनी वृद्धि हुई, तो इसे भी आप क्या कहोगे, सीमांत उपयोगिता। प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा है सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाली वह वृद्धि है जो एक अधिक इकाई के उपभोग करने से प्राप्त होती है। तो क्या समझे, इसका मतलब ये है कि किसी भी वस्तु या सेवा का आप उपभोग करते हो तो उससे आपको कुल उपयोगिता में जो वृद्धि देखने को मिलती है वह आपकी सीमांत उपयोगिता कहलाती है।
अब इनमें अपन मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है वह समझेंगे। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि संख्यात्मक रूप से धनात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, जबकि कुल उपयोगिता हमेशा धनात्मक ही स्वभाव में होती है। तो इसको सारणी के माध्यम से अपन देखेंगे। तो आप जो ये सारणी देख रहे हो तो उसमें दिया हुआ आपको कुल एवं सीमांत उपयोगिता में संबंध। तो क्या है, जैसे आपको उपभोग की मात्रा है, व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई वस्तु की मात्रा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपको उदाहरण के तौर पर समझाई गई है। दूसरे कॉलम में आपको कुल उपयोगिता है। अगर आप 0 उपभोग करते हो तो आपको उपयोगिता भी कुछ नहीं है। तो पहले से 5, दूसरी इकाई का उपभोग करने पर 12, तीसरी इकाई से आपको 18 के बराबर 18 यूटिलिटी मिलती है। चौथी इकाई से आपको 20 यूटिल उपयोगिता मिलती है। पाँचवीं इकाई से 20 यूटिल मिलती है। छठी से 18 मिलती है। अब इसके भी कारण है कि ये शुरू में बढ़ती है, फिर समान हो जाती है, फिर घट जाती है, क्योंकि इन पर भी उपयोगिता का जो ये अपने जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है वो लागू होता है। वो नियम क्या है उसके बारे में भी अपन आगे अध्ययन करेंगे। तो सीमांत उपयोगिता पहली इकाई से आपको 5 - 0 बराबर 5, दूसरी इकाई से आपको कुल उपयोगिता 12 मिल रही है, और पहले से 5, तो 12 - 5 बराबर 7 के बराबर 7 यूटिल उपयोगिता MU है। थर्ड इकाई से 18 टोटल मिल रही है। 18 माइनस लास्ट इकाई तो कितना हुआ है, चेंज इन TU कितना है, 18 - 12 बराबर 6 आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। चौथी इकाई से आपको 20 यूटिल मिल रही है, तो 20 - 18 बराबर 2 सीमांत उपयोगिता होगी इसकी। पाँचवीं से भी 20 ही मिल रही है, तो 20 - 20 बराबर 0 यूटिल हो गई। मतलब सीमांत उपयोगिता पहले धनात्मक थी, फिर 0 हो गई, फिर और ज़्यादा आपने चपाती खाई तो आपको वो ऋणात्मक असर उसका होने लगा। तो 20 माइनस ये 18 टोटल है, -20 लास्ट तक 20 मिली थी तो -2 होगी, और आगे उपभोग करोगी तो और माइनस में चली जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्या समझे, इसका मतलब है कि आपको किसी भी वस्तु का अगर मान लो लगातार आप क्रमबद्ध लगातार आप उपभोग करते जाते हो तो आपकी क्या हो जाए, जैसे मान लो पानी पी रहे हो, शुरू में आपने मान लो 100 ml पानी पिया, 100 ml की बोतल आई, उसका पानी पिया, तिरु प्यास लग रही थी, बड़ा मज़ा आया, 5 यूटिल मिली। दूसरी बोतल खोली 100 ml वाली, तो आपको 7 के बराबर। तीसरी बोतल दोबारा उपभोग करी तो 18 मिली, तो आपको MU 6 मिली। फिर चौथी से भी 20, पाँचवीं से भी 20, बोला अब मेरे से पेट वो अपना मना कर रहा है कि अब पानी मत पियो, तो आपको यूटिल उसकी में नहीं मिल रही है, आपने पी लिया ज़बरदस्ती पर उसका मज़ा नहीं आया। फिर दोबारा भी आपने, जब आपका पेट भर गया है पानी से, फिर भी आप उसको पानी पिए जा रहे हो, तो क्या होगा, 18 मतलब डाउन हो गई आपकी, बोलो नहीं यार इससे तो कम मिला है आपको। तो ऋणात्मक उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता आपको देखने को मिलती है। तो इनमें क्या विवरण में आप क्या देख रहे हो, क्या रिलेशन है। जैसे पहली यूनिट का आपने उपभोग किया तो आपको धनात्मक सीमांत उपयोगिता है, कुल उपयोगिता तो, और दूसरी में धनात्मक सीमांत उपयोगिता तो है ही है, 5 है, फिर 7 है, लेकिन साथ ही आपकी कुल उपयोगिता भी बढ़ रही है, 5 से 12 हुई, 12 से 18 होने पर भी कुल उपयोगिता बढ़ रही है, और धनात्मक सीमांत उपयोगिता है जो डैश की आपकी। फिर आपको 20 के बराबर यूटिल उपयोगिता मिल रही, तो भी आपको धनात्मक MU है, साथ ही साथ टोटल यूटिलिटी भी बढ़ रही है। पाँचवीं इकाई में आपकी कुल उपयोगिता धनात्मक है लेकिन बढ़ी नहीं है, लेकिन सीमांत उपयोगिता आपकी 20 - 20 बराबर 0 हो गई, 0 MU हो गई, MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी। लास्ट में आपको छठी इकाई से आपको 18 के बराबर मिली, तो आपको कुल उपयोगिता तो 20 हो जैसे 18 हो, धनात्मक है, लेकिन वो गिरना शुरू हो गई, इसलिए ऋणात्मक सीमा। जब आपके कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो वह बिंदु 0 होगा। अभी आपको इसमें जो ये ऊपर दिए ना आपको धनात्मक, 0 और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता क्या होते हैं इनको समझाऊंगा।
तो इस प्रकार से ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होने लग गई। तो इससे सारणी से अपन क्या समझ रहे हैं, ये सारणी से आप देख रहे हो कि धनात्मक सीमांत उपयोगिता क्या है, यानी जब किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है तो इसे सीमांत उपयोगिता धनात्मक आएगी। ठीक है। और शून्य सीमांत उपयोगिता क्या होगी, यानी सारणी पर आपको देखने पता चल रहा है कि इकाई 5 का प्रयोग करने पर आपको शून्य, यानी उपभोग का वह स्तर जहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। कुल उपयोगिता अधिकतम का है 5वें बिंदु पर, तो वह बिंदु क्या कहलाएगा, पूर्ण संतुष्टि या पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहलाएगा। इससे आपको क्या होगा, इसमें आपको अधिकतम कुल उपयोगिता देखने को मिलेगी। इसी बिंदु पर आपको पूर्ण संतुष्टि स्तर होगा और मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी। अब आपको और ज़्यादा उपभोग नहीं करना चाहिए, सलाह दी जाती है। ऋणात्मक उपयोगिता सीमांत उपयोगिता से तात्पर्य है जब आपके शून्य सीमांत उपयोगिता हो जाती है, उसके बाद में भी आप उपभोग करते हो, तो फिर फलस्वरूप आपको यूटिलिटी क्या होगी, यूटिलिटी आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक देखने को मिलती है। इसी के साथ अपना आज के चैप्टर्स ये टॉपिक है जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी है, इन दोनों में क्या संबंध है, दोनों की परिभाषा है अपन ने देखी। आज के लिए इतना ही।